नमस्कार। आज हम बात करेंगे विशुद्धि चक्र की। विशुद्धि चक्र जिसको कि कंठ चक्र भी बोला जाता है और इंग्लिश में जिसको हम थ्रोट चक्र भी बोलते हैं। आपको मालूम है हमारे शरीर में, हमारे सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र हैं। उन्हीं 7 चक्रों की श्रृंखला में विशुद्धि चक्र 5वां चक्र है। और ये चक्र हमारे गले में, गले की जड़ में, जहां पर एडम एप्पल है, जहां पर हमारे गले में खड्डा सा होता है, बिल्कुल उसके पास यह चक्र स्थित रहता है। विशुद्धि चक्र का अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो ये 2 शब्दों से बना है, वि और शुद्धि। इसको आप इस प्रकार से कह सकते हैं, विष और शुद्धि। विष मतलब जहर या अशुद्धि, और शुद्धि का मतलब अशुद्धि को खत्म करना। इसका तात्पर्य यह हुआ कि विशुद्धि चक्र एक ऐसा चक्र है जो हमारे शरीर और मन की अशुद्धियों को खत्म करता है। या इसे इसलिए भी विशुद्धि चक्र कहा जाता है क्योंकि विशुद्धि चक्र पर मन एकाग्र करने से मन शुद्ध हो जाता है। बेसिकली जो हमारा विशुद्धि चक्र है उसके 2 विषय हैं, 2 विषयों पे ये काम करता है। एक है संवाद, कम्युनिकेशन, और दूसरा है क्रिएटिविटी। और अगर आपका संवाद किसी तरह से कमजोर है, आप सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब आपका विशुद्धि चक्र कमजोर है। या अगर आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी की कमी है, तब भी आपका विशुद्धि चक्र कमजोर है। और ये हमारे शरीर के कुछ खास भागों जहां पर यह स्थित है, गर्दन, कंधा, मुंह, कान को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि इन शरीर के अंगों को ये वाला चक्र नियंत्रण करता है। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले में ही स्थित होती है, उसको भी ये कंट्रोल में रखता है। इसके अलावा जो विशुद्धि चक्र का जो तत्व है वो आकाश है, बीज मंत्र हम है, रंग नीला है, गुण रजस है, और देवी देवताओं में जो विशुद्धि चक्र है उनकी जो इस चक्र की जो देवी है वो सरस्वती है। यह चक्र जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, हमारे तन और मन को शुद्ध करने वाला चक्र है। इसी चक्र के यंत्र में गंगा नदी का भी वास है जो हमारी अशुद्धियों को और पापों को धोती है। इसके अलावा विशुद्धि चक्र, हमारे शरीर में कई प्रकार के प्राण होते हैं, तो विशुद्धि चक्र उदान प्राण का प्रारंभिक बिंदु है। यानी कि श्वास प्रश्वास के आने जाने के समय शरीर के विषैले पदार्थों को जो तत्व या जो प्राण शुद्ध करता है, उदान प्राण, वो इसके आरंभिक बिंदु में स्थित होता है। कहने का मतलब है कि इस चक्र के जागरण के माध्यम से जीवन के सभी जहर, यानी कि सभी प्रकार की जो अशुद्धियां जो हमारे तन और मन में है वो शुद्ध हो जाती हैं। मतलब हर नकारात्मक स्थिति को ये चक्र सकारात्मक कर देता है। एक अन्य इस चक्र की जो विशेषता है वो यह है कि तांत्रिक फिलॉसफी के अनुसार हमारे मस्तिष्क के चक्रों से निरंतर एक अमृत, जिसे ऋषि मुनि सोमरस भी कहते थे, ये अमृत टपकता रहता है। और यदि विशुद्धि चक्र पूर्णतः जागृत हो जाए तो यह अमृत इसी चक्र पर इकट्ठा होने लगता है। और जब साधक खेचरी मुद्रा जैसी योगिक क्रियाओं से, गहन ध्यान की क्रियाओं से जब इस रस का पान करने लगता है, इस प्रकार के अमृत को जब वो स्वाद लेने लगता है, तो उसे असीम आनंद की प्राप्ति होती है। और इस अमृत का पान करने से उसे शक्ति, स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है और चीर यौवन की प्राप्ति होती है। इसी अमृत को पीने से ही प्राचीन काल में ऋषि मुनि सदा जवान रहते थे, स्वस्थ रहते थे और उनकी लंबी आयु होती थी। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे लक्षणों की जो ये बताएंगे कि अगर ये लक्षण आपके अंदर है तो इसका मतलब आपका ये चक्र असंतुलित है। या तो ये ओवर एक्टिव है या कम सक्रिय है, या तो ज्यादा सक्रिय है या कम सक्रिय है। असंतुलित है, इम्बैलेंस है। तो उसके क्या लक्षण है? पहला लक्षण कि अगर आपका ये चक्र असंतुलित है तो आप बहुत ज्यादा, यानी कि वाचाल होंगे, बहुत ज्यादा बोलने वाले होंगे। आपको गप्पे मारने की आदत होगी और बोलते बोलते आप चिल्लाते होंगे, और जिस वक्त आप तीव्रता से चिल्लाते हुए बोलेंगे तो आपसे मुंह से थूक के छींटे गिरते होंगे। तो यदि आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो ये आपके चक्र में असंतुलन का लक्षण है। लेकिन इसकी दूसरी एक्सट्रीम भी हो सकती है, दूसरी अति भी हो सकती है कि अगर ये चक्र बहुत कम सक्रिय हो, डाउन हो, तो क्या लक्षण होगा?
फिर आपकी बात की शुरुआत करने में ही आपको कठिनाई आएगी। आपके अंदर हिम्मत ही नहीं आएगी कि अगर 10 बंदे खड़े हैं, आपको अपनी बात कहनी है, तो आप अपनी बात की शुरुआत करने में ही हिचकिचाएंगे और बहुत डरते डरते हुए बोलेंगे। अगर बोलेंगे भी तो डरते डरते बोलेंगे या धीरे धीरे बोलेंगे, धीमा बोलेंगे, और इतना धीमा बोलेंगे कि दूसरे सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात सुनाई ही नहीं पड़ेगी। या आपको हक लाने की समस्या भी हो सकती है, या ऐसा भी होगा कि जब आप अपनी बात कहना शुरू करेंगे तो आधी बात आप एकदम तेज स्वर में बोलेंगे और आधी बात आपकी मुंह में ही रह जाएगी, दब जाएगी। या कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते होंगे अगर आपका यह चक्र डाउन होगा तो। या अगर करने भी लगेंगे तो आपको सही शब्द नहीं मिलेंगे। आप क्या चाहते हैं यह कहने में ही आपको बहुत परेशानी होती होगी। आपकी आवाज कमजोर और दबी दबी रहेगी, और जब जो बात कहनी होगी उस वक्त कह नहीं पाएंगे, और बाद में फिर पश्चाताप करेंगे कि मुझे ये कहना था, उस वक्त मुझे याद नहीं आया, या उस वक्त मैं कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, मुझे ये बात कहनी चाहिए थी। तो इस प्रकार की आपको प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो इसका मतलब आपका विशुद्धि चक्र दबा हुआ है, वो कमजोर है। अब इसके एक दूसरा आपका लक्षण भी हो सकता है कि आप श्रोता भी दुर्बल किस्म के होंगे, दूसरे को आप ढंग से सुनते नहीं होंगे, और एक बार में आपको सुनाई नहीं देगा। मान लीजिए आप कहीं खड़े हैं, अचानक से कोई दूसरा व्यक्ति आपको कोई बात कहता है तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगी, आप फिर से कहेंगे क्या कहा, तो जब वो दूसरी बार वो व्यक्ति बात बोलेगा तब आपको वो बात सुनाई पड़ेगी, पहली बार में सुनाई नहीं पड़ेगी। एक लक्षण इसका ये भी होता है कि आप दब्बू या डरपोक किस्म के थोड़े व्यक्ति होंगे अगर ये चक्र आपका दबा हुआ होगा तो। लेकिन अगर ओवर एक्टिव हुआ तो ये भी हो सकता है कि आप इतनी कठोर बातें करेंगे कि दूसरे व्यक्ति का आप दिल दुखा देंगे, और इतनी ऊंची और कर्कश आवाज में बोलेंगे कि दूसरे व्यक्ति के कानों में वो आपकी आवाज चुभने वाली होगी। तो दोनों में से कोई एक लक्षण आपके हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, जैसे कि गले में खराश रहना, टॉन्सिल्स होना, कानों के सुनने की संबंधित जो समस्याएं होती हैं, कम सुनाई देना, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। कानों में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुल मिला के जो मैंने सारे लक्षण बताए हैं, अगर इनमें से अधिकतर लक्षण अगर आपको लगता है कि आप में है तो इसका मतलब आपके विशुद्धि चक्र पे आपको काम करने की जरूरत है। लेकिन वो क्या लक्षण है कि आपको लगे कि हाँ मेरा ये चक्र बैलेंस है, तो पहली बात कि जितने मैंने ये असंतुलन के लक्षण बताए हैं इनमें कोई लक्षण आप में ना हो तो आपका चक्र संतुलित है। कहने का तात्पर्य है कि आप अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने आप को, अपनी बातों को, भावों को अगर आप अच्छी तरह से सॉलिड तरीके से अगर आप दूसरे व्यक्ति को समझा सकते हैं तो आपका चक्र ठीक है। अगर आप अच्छे वक्ता हैं, अच्छे आप भाषण करते हैं, अच्छी आपकी स्पीच है, तो ये आपका चक्र इसका मतलब ठीक स्थिति में है। दूसरा जो इस चक्र की खासियत है वो है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। यदि आप अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं और अच्छी तरह से कर रहे हैं तो आपका ये चक्र अच्छी स्थिति में है। आपके सुनने की क्षमता में अगर वृद्धि होती है या आपके सुनने की क्षमता बेहतर है तब भी आपका चक्र अच्छी स्थिति में है। इसके अलावा अगर हमारा ये चक्र जागृत हो जाता है पूरी तरह से तो हमें वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। संगीत, अगर आप संगीत की लाइन में है तो बहुत ऊंचाई पे जाते हैं, और गायन की अगर लाइन गायकी में है तो बहुत ऊंचाई पे जाते हैं। तो अगर आपको अच्छा संगीतकार बनना है या अच्छा गायक बनना है तो क्योंकि इसमें गले का ही सारा यूज होता है तो आपके इस चक्र का संतुलित होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए अगर आपका ये चक्र असंतुलित भी है, दबा हुआ है या सही तरीके से काम नहीं कर रहा, आपको काफी लक्षण अपने में नजर आते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने चक्र को स्ट्रॉन्ग करें, इसको जागृत करें, इसको एक्टिवेट करें और इसकी कमजोरी को दूर करें ताकि आपके अंदर की जो ये कमजोरियां हैं वो खत्म हो सके, तो क्या किया जा सकता है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें भी अगर आप करेंगे तो आपका ये चक्र स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा, हेल्थी होना शुरू हो जाएगा। पहली चीज, आप गाएं। जब भी आप बाथरूम में नहा रहे हैं तो नहाते नहाते गाएं, कार में बैठे कहीं जा रहे हैं कार में बैठे बैठे गाएं। गाने से आपके गले पे जोर पड़ेगा, आपके गले के तंतु खींचेंगे, खुलेंगे, जिससे कि आपका ये चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। प्रदूषित वायु और भोजन से, यानी कि अगर आप गलत आहार लेते हैं
या ऐसी जगह पे रहती हैं, ज़्यादा जाती हैं जहाँ पे पोल्यूशन बहुत है, तो उसकी वजह से ही हमारा ये चक्र खराब होना शुरू होता है। तो अपने आप को इन प्रकार की परिस्थितियों से बचा के रखें। इसके अलावा योगा करें, और योग के अंदर गर्दन की जो एक्सरसाइज होती हैं, जो नेक की एक्सरसाइज होती हैं, उन एक्सरसाइज को करें। कुछ खास आसन जो हमारे गले पे दबाव डालते हैं, जैसे कि सर्वांगासन, हल आसन, भुजंगासन, इस प्रकार के आसनों का अभ्यास करें। और योग के अंदर एक खास प्रकार का बंद होता है जिसको जलंधर बंद बोलते हैं, वो हमारे गले के लिए ही होता है। उस बंद का आप अभ्यास करें। खेचरी मुद्रा जो एक बहुत ही प्रभावकारी मुद्रा है, लेकिन इसे सीख के ही किया जा सकता है, तो खेचरी मुद्रा का अभ्यास करें। उज्जाई प्राणायाम, विक्टोरियस ब्रेथ। उज्जाई प्राणायाम में हम क्या करते हैं, इस प्रकार से हम एक ध्वनि निकालते हुए श्वास को लेते हैं, तो ये आपको प्रॉपर सीखनी पड़ेगी। तो उज्जाई प्राणायाम अगर आप करते हैं तो ये आपके गले के लिए, आपके विशुद्धि चक्र के लिए, इसको एक्टिवेट करने के लिए बहुत स्ट्रांग प्रोसेस है, उसको आप कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप समुंदर के नज़दीक रहते हैं तो समुंदर के, क्योंकि इस चक्र का जो रंग है वो नीला है, तो समुंदर के नीले पानी के पास बैठकर आप ध्यान करें, तो उससे आपको लाभ होगा। और जिस वक्त आप खाना खाते हैं तो माइंडफुल ईटिंग करें, मतलब पूरे होशो हवास में खाना खाएं, और खाना खाते खाते पूरे अपने, जब आप खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो गले से हर चीज को नीचे उतरता हुआ महसूस करें, मतलब अपनी सेंसिटिविटी को इंप्रूव करें। तो जब भी खाना खाएं पूरा संवेदनशील होकर कि कैसे आपका जो भोजन है आपके गले से नीचे जा रहा है, वहां पर अपना ध्यान रखें। तो जितना आप माइंडफुल होकर ईटिंग करेंगे, खाना खाएंगे, उतना आपका ये चक्र एक्टिवेट होना शुरू होगा। ये तो थी छोटी छोटी बातें, लेकिन अगर आप इसको गंभीरता से आप इसको हील करना चाहते हैं अपने चक्र का, तो नाद योग का अभ्यास करें, ओम का उच्चारण करें, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। क्योंकि जब आप ओम का उच्चारण करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम का उच्चारण करेंगे, तो उससे क्या होगा, ओम महामंत्र के उच्चारण से उसकी जो वाइब्रेशन है वो आपके गले में जो स्थित है, क्योंकि गले का ही यूज होता है जब आप ओम का उच्चारण करते हैं, तो उसकी वाइब्रेशन से आपका ये चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं। या आप क्या करें, वेरी सिंपल, आकाश त्राटक करें। आकाश त्राटक मतलब कमर के बल लेटकर खुले आकाश को निहारें और पलक को झपकाएं मत, और बिना पलक झपकाए जितनी देर आपको सहज लगे उतनी देर आकाश को देखते रहें। लेकिन अगर आपको आंखों में कोई दिक्कत है, आप अगर बिना पलक झपकाए नहीं देख सकते हैं, तो बेशक पलक झपकाएं, लेकिन आकाश को निहारें, देखें, उसकी सुंदरता को देखें। तो जब आकाश की सुंदरता, उसका जो रंग, नीला रंग, वो जब आपकी आंखों से आपके शरीर में प्रवेश करेगा तो वो आपके इस चक्र को ताकत देगा। और अंत में जो मैं आपको इसके जो मुख्य उपाय बताना चाहता हूं वो है मेडिटेशन। आप अपने विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करने के लिए इससे संबंधित मेडिटेशन करें, क्योंकि किसी भी चक्र के असंतुलन को दूर करने के लिए जरूरी है कि उस चक्र पे आप प्राण ऊर्जा को लेके आएं, वहां पर एनर्जी को बढ़ाएं। तो एनर्जी तभी बढ़ेगी जब आप उस ऊर्जा स्थान पे, उस चक्र विशेष पे अपने ध्यान को लेके आएंगे, अपनी अटेंशन को लेके आएंगे। तो बिल्कुल सिंपल मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं कि आपने क्या करना है, आप आराम से ध्यानस्थ मुद्रा में बैठ जाएं और अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांस पे लगाएं, और हर अंदर जाती सांस को पहले आप जब सांस अंदर जाए तो नाक के नथुने पे महसूस करें, फिर उस सांस को गले के अंदर से जाता हुआ महसूस करें, और फिर उसे लंग्स में जाता हुआ महसूस करें। तो जब सांस बाहर आए तो फिर लंग्स से आप अपनी सांस को गले पे और फिर नाक के नथुने से बाहर आता हुआ महसूस करें। मतलब अपनी हर अंदर आती और बाहर जाती सांस को आप पूरी अटेंशन के साथ देखें। और क्योंकि हमारी इस चक्र का रंग नीला है, तो आपने विजुलाइजेशन करना है, कल्पना करनी है कि जो सांस आप ले रहे हैं वो नीले रंग की है। नीले रंग की सांस को, वायु रूपी सांस को आप मन की आंखों से विजुलाइज करें कि आप नीले रंग की सांस अंदर ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। और खासकर जब ये श्वास आपके अंदर जाए तो इसे गले से अंदर आता हुआ और बाहर आता हुआ जरूर महसूस करें। तो जब आप इस प्रकार ब्लू कलर की ब्रेथ को अपने शरीर के अंदर प्रवेश करता हुआ और बाहर जाता हुआ जब आप विजुलाइज करेंगे, तो इससे आपका जो विशुद्धि चक्र है
वो धीरे धीरे उसमें प्राण आने शुरू होंगे और उसका एक्टिवेशन शुरू हो जाएगा, उसकी हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी और उसकी जो कमजोरी है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है हमारी इन सारी बातों को आप अच्छी तरह से, अगर आपको लगता है कि आपका ये चक्र कमजोर है और उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो इन उपायों को जो मैंने अभी आपको बताए इनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करें, आपको जरूर लाभ होगा। धन्यवाद।